नाजरीन, पूरे पंजाब की तरह पाक पतन की तहसील आरे वाला में अंजुमन पटवारियान और गिरदावरान ने जो है वो हड़ताल कर रखी है। 2014-15 में एक समरी पास हुई थी कि इनके जो अलाउंस हैं, इनको जो तिब्बी सहूलियात है वो दी जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका। हम मोहतरमा मरियम नवाज से अपील करते हैं कि हमारी ये जो वो समरी है 2015 वाली, उसे मंजूर फरमाया जाए। किसी भी मैदान में कभी भी किसी भी तरह से पीछे नहीं हटे हैं। मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम डिफरेंट ड्यूटीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ सतीले बच्चों जैसा सलूक किया जा रहा है, हमारी जो तनख्वाह है वो बिल्कुल लो है। हम बदनाम इतने हैं कि मतलब हम जैसे हमने सारा कुछ हमने ख़राब किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नज़ीर अहमद खरल, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नज़ीर का सच। नाजरीन, पूरे पंजाब की तरह पाक पतन की तहसील आरे वाला में अंजुमन पटवारियान और गिरदावरान ने जो है वो हड़ताल कर रखी है। 2014-15 में एक समरी पास हुई थी कि इनके जो अलाउंस हैं, इनको जो तिब्बी सहूलियात है वो दी जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका। इस वजह से जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो भी हैं पटवारी हजरात हैं या कानूगो हजरात हैं, जो भी हैं गिरदावरान है, पटवारियान, जो भी अंजुमन है, उन्होंने बिल्कुल जो है हड़ताल कर रखी है। और जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर उसकी सरगर्मियाँ बंद है। और अवाम आप देख सकते हैं किस तरह अवाम का जमे गफ़ीर है, जो कि अपने कामों के सिलसिले में आया है, लेकिन ड्यूटी पर अमला न होने की वजह से ज़ाहिर है उनको परेशानी भी हो रही है। और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि ये वो तबका है जो बदनाम सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन मरात इनकी सबसे कम है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, सिलाब हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, जहाँ भी इनकी ज़रूरत हो, सबसे फ्रंट फुट पर ये डिपार्टमेंट होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। 2025 का सिलाब आया है, तो अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर खिदमात अगर गिनवाई जाएँ तो शायद लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मैं उस इलाके में मौजूद था। जिस तरह ये सुबह सवेरे रात भर जो है वो फ्लड ऑपरेशन में, आगाही मुहिम में, इसके साथ साथ फ्लड रिलीफ कैंपों पर दिन रात जो है वो आवाम की खिदमत में जो है वो सरशार रहे। इसके साथ साथ उसके बाद आबादकारी का जो मरला आया उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, लेकिन काम सबसे ज़्यादा इनसे लिया जाता है, लेकिन इनके लिए सहूलियात का फुकदान है। ना इनको तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं, ना कोई दीगर महकमों की तरह इन्हें कोई और जो है वो फैसिलिटी मिलती। सब जानते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का हरावल दस्ते के तौर पर काम करता है, तो हमें तो सिर्फ हमारे छोटे से मुतालबात हैं जो 2015 में हमारी समरी मंजूर हो चुकी है। तो हमारा मकसद है ये है कि उस पर वज़ीर आला साहब साइन करें और हमारी मुराद मिलें। हम किसी भी मैदान में कभी भी किसी भी तरह से पीछे नहीं हटे हैं। हमें लोगों की तकलीफ़ों का बड़ा ख्याल है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी हमारे मुतालबात हैं, ज़रूरियात है ज़ाहिर है। हाँ जी, तो हमारा लोगों को बिला वजह तकलीफ़ देना हमारा मकसद नहीं है। अरे अवाम, जब आप अवाम के लिए दिन रात कोशिश करते थे, चंद दिन अवाम को तकलीफ़ होगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके मुतालबे हल होने चाहिए, आपके भी जो है वो फैमिली जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो ये एहतजाज कब तक जारी रहे? ये एहतजाज जो है ये हमारा पूरे पंजाब लेवल पे हो रहा है। तो जब तक हमें सदर अंजुमन पटवारियान पंजाब हुक्म ना देंगे उस वक्त हम ये जारी रखेंगे। और हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, जब हमारा मुतालबा मंजूर हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये जल्द ख़त्म हो जाएगा। जी नज़ीर भाई, आपको पता है 2025 के अंदर फ्लड आया, 2025 के अंदर आपने देखा कि हम लगातार 5 मंथ की हमारी एक्सरसाइज थी वहाँ पे। पहले हमने लोगों को रेस्क्यू किया, फिर रिलीफ किया, फिर उसके बाद उनके रिहेबिलिटेशन में जो सर्वेज हुए वो हमने किए। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया DRC, फिर हम उस DRC पे लग गए। लोगों के जो नाजायज़ काबज़ीन थे उनसे छुड़वा के हकदारान तक वो हम पहुँचाते रहे। इसके बाद फिर PSCR आ गया, फिर अर्बन यूनिट की तरफ से जो एक प्रोजेक्ट था, वो अर्बन यूनिट में वो बंदे हायर किए गए, लेकिन उनके बैक एंड पे हम ही उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो रमज़ान के अंदर गवर्नमेंट रिलीफ देती है। मतलब हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो अगर हमारी तनख्वाह के हिसाब से हम देखें तो वो हमारी जो तनख्वाह है वो ड्यूटीज़ के हिसाब से सिर्फ आटे में नमक के बराबर है। हम एक वक्त में 10-10, 15-15 ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते, तो हम भी इंसान हैं। आज हम मतलब अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है
कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो रीढ़ का किरदार अदा करने वाला एहलकार पटवारी गिरदावर है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को खड़ा करके रखता है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम बदनाम इतने हो गए हैं, मतलब हमारे इंसेंटिव रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है वो इस वक्त रेवेन्यू का ही मुताज है। जी, ये देखें कि मतलब हम एक वक्त में रेवेन्यू रिकवरी भी कर रहे हैं, हम साथ में पल्स भी कर रहे हैं, हम ई आबियाना आप देख ले कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है। वो जो पटवारीज हैं वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के पटवारी जो लगा के दे देते हैं, उनसे कलेक्शन नहीं होती, तो वहाँ हम वो भी कलेक्ट करके दे रहे हैं। हम मतलब अगर हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी कंडीशन बन गई है, वहाँ पे जो मेडिकल का अमला है वो काम नहीं कर सका, तो वहाँ पे भी हमको भेज देते हैं। हम वहाँ पे मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम डिफरेंट ड्यूटीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ सतीले बच्चों जैसा सलूक किया जा रहा है, हमारी जो तनख्वाह है वो बिल्कुल लो है। हम बदनाम इतने हैं कि मतलब हम जैसे हमने सारा कुछ हमने ख़राब किया हुआ है। हम इस वक्त एक प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है पटवारियों के ख़िलाफ़। मतलब हम कभी कभी तो हम सोचते हैं कि हमने शायद इस डिपार्टमेंट में आके कोई गुनाह कर लिया है। के दूल्हे सिर्फ पटवारी रह गए हैं इस मुल्क में जहाँ बदनाम करने के लिए। बदनामी के लिए सिर्फ हम ही रह गए हैं। मतलब पर्सनली मुझे अफसोस होता है, कभी कभार मैं सोचता हूँ मतलब मैं इस डिपार्टमेंट में आ गया हूँ, मैंने पता नहीं कोई जुर्म कर लिया, लेकिन हमारी जो आपको पता है, आप हमारे साथ सारी फ्लैट ड्यूटी में थे, मतलब वहाँ पे सिर्फ 2 डिपार्टमेंट थे जो आवाम की खिदमत कर रहे थे, रेस्क्यू और रेवेन्यू। ठीक है, हमारा किसी जगह पे नाम ही नहीं है कि वहाँ पे पटवारियों ने काम नहीं किया। हम अपनी जेब से पेट्रोल डलवा के जाते थे, 40 किलोमीटर सफ़र करके सुबह जाते थे फील्ड में, वहाँ पे फ्लड पे पहुँचते थे, फिर शाम को 40 किलोमीटर सफ़र करके वापस आते थे। हमारा कोई नाम ही नहीं है जी, वहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। आप हमारे शाहिद हैं, गवाह हैं, आप देखते हैं कि हमने वहाँ पे कितना अवाम का दिलो जान से खिदमत किया। मतलब एक आपने खिदमत की है दरियाई बेल्ट में, तो दरियाई बेल्ट का वैद सहाफ़ी भी आपके पास ही बैठा है, आपके एहतजाज में उस वक्त साथ ही रहेगा जब तक आपके मुतालबात नहीं, जब तक आप बैठे हैं। तो सच टीम जो हमेशा आपके हमा वक्त शाना बशाना रही है फील्ड में, चाहे वो सिलाब की हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट, हम जो हरावल दस्ते की तरह थे, इस मुसीबत में, इस परेशानी में, इस रिक्वायरमेंट में भी आपके साथ है, ये हमें कोई यकीन। जी बिल्कुल, बड़ी खुशी हुई नज़ीर भाई, आप हमारे लिए आए, आपने देखा कि ये एक पिसा हुआ तबका आज अपने हक़ के लिए बैठा है, तो आपने पहले की तरह अपनी रवायत कायम करते हुए मजलूमों का साथ देते हैं जिस तरह आप, इसी तरह आपने हमारे लिए आज आए, हमारे लिए मतलब कवरेज की। तो हम बाकी जो मीडिया पर्सनस हैं जितने भी हमारे, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो खुदारा हमारे लिए आवाज़ बुलंद करें। हमसे इस वक्त डिपार्टमेंट्स में हमसे ज़्यादा मसलूम तबका शायद ही कोई नहीं होगा। जी भाई नज़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा जो है ना महकमा रेवेन्यू की जो अच्छी रिपोर्टिंग की है, आपको इस लिहाज से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी रहा सवाल जो हमारी आज हड़ताल का है, यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, इसमें यही है कि हमारी ये एक समरी है जिसकी अपग्रेडेशन की, हमारे दीगर महकमे हैं जो जिनसे काम बहुत कम लिया जाता है, लेकिन उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, ज़्यादा उनको सहूलियत दी जाती है। हमारा सिर्फ मुतालबा यही है कि हमें दूसरे महकमों के बराबर जो है ना, जो हमारे हकूक़ है ना, जिस तरह दूसरे महकमों को दी हुई ना मराहत, हमें भी उसके बराबर मराहत देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे महकमे के साथ जो है ना वो सतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है। ठीक है, वो जो है ना हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे वो दीगर जितने भी मुतालबात हैं ना वो पूरे किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो समरी है वो हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मंजूर हो चुकी है, उसमें हमारा स्केल का मसला है वो भी हल हो चुका है, लेकिन आगे जो समरी वज़ीर आला ऑफिस से मंजूर होनी है। हम मोहतरमा मरियम नवाज़ से अपील करते हैं कि हमारी ये जो वो समरी है 2015 वाली, उसे मंजूर फरमाया जाए, क्योंकि अब ये जो आप देख रहे हैं अवाम कितनी काम अवाम के रुके हुए हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हड़ताल करें, लेकिन हमारी यह मजबूरी है। हमारे पल्स प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में हमारे पटवारियों को हमको तहफ़्ज़ात हैं, और जो हड़ताल का मसला है, ये जब तक हमारे सदर पंजाब हमें कहेंगे और हमारे मुतालबात मंजूर होने तक हम हड़ताल पे रहेंगे। एक ही मुतालबा है कि काम जो है वो सबसे ज़्यादा हमसे लिया जाता है, बदनाम भी हमें किया जाता है, और अखराजात जो है वो हमारे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ड्यूटी सर अंजाम देते वक्त। लेकिन क्या करें कि माली जो मसाइल का शिकार होकर मजबूर होकर आज हम हड़ताल पर बैठे हैं
کیونکہ جو ہے وہ اخراجات زیادہ ہے. اس مہنگائی, پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دیکھ لیں, روز بروز مہنگائی کا طوفان ہے. تو حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ خدارہ تمام محکمے جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ہر طرف کرپشن کا جو ہے بازار گرم ہے. بدنام صرف ان کو کیا جاتا ہے. خدارہ ان کے جو مراعات ہیں وہ دی جائیں. خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس کا نوٹس لے, ان کی جو سہولیات ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دی جائیں. یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دیگر محکموں سے زیادہ دی جائیں, لیکن جو یہ کام کرتے ہیں ان کے مطابق دی جائے تاکہ ان کا گزر بسر بآسانی ہو سکے اور یہ ہڑتال ختم کر دیں. اور ساتھ ساتھ جو بھی ان کے دفتر کے مطابق جو بھی کام رکا ہوا ہے وہ عوام جو ہے اس وقت دفتر بند ہے تو وہ کام بھی چل سکے. تو ان کا مطالبہ بھی بالکل جائز ہے اور پورا بھی کرنا چاہیے. کام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے اور مراعات نہ ہونے کے برابر ہیں. اللہ حافظ.